नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। आज हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी एविडेंसेस देता है कि स्टेट की जो ओरिजिनेशन हुई है बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोवेनेंट एग्रीमेंट के थ्रू हुई है। आज हम हॉब्स, जॉन लॉक और रोसो पॉलिटिकल फिलासफर को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इनकी प्रॉपर फिलासफी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हॉब्स की अपनी फिलासफी पे कुछ 5-6 लेक्चर लगेंगे, जॉन लॉक पे, रोसो पे 5-6 लेक्चर लगेंगे, तो इसको हम बाद में जब हम पॉलिटिकल फिलासफी का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ब्रॉड ब्रश में हम इसका जिक्र करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं हॉब्स, लॉक और रोसो, ये कैसे ये प्रूव करते हैं कि बेसिकली जो स्टेट की जो ओरिजिनेशन हुई है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई है। तो आज हम इनकी फिलासफी नहीं पढ़ेंगे, बस ब्रॉड ब्रश में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इनके बारे में। वैसे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है ये एंशिएंट सोफिस्ट टाइम से आई हुई। ठीक है, हमारे पास जो पहले कॉन्टेक्चुअलिस्ट थे जिसका प्लेटो की रिपब्लिक किताब में जिक्र भी हुआ है, ग्लूकान के बारे में। ठीक है, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को एज ए थ्योरी प्रॉपरली जिन लोगों ने पेश किया उनमें से हॉब्स, लॉक और रोसो का जिक्र सबसे पहले आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे हॉब्स को अलग से देखेंगे, लॉक को और रोसो को अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे कि इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की जो असम्पशंस है वो कैसी है। ठीक है, सबका प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रोसेस ऑफ थ्योरी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मेन थीम है कि स्टेट की जो ओरिजिनेशन हुई है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई, वो तीनों का एक जैसे ही है। ठीक है, हॉब्स अपनी किताब लेवाइथन में इस फिलॉसफी के बारे में जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है वो हमारे पास है नास्टी। ठीक है, वो हमारे पास है ब्रिटिश, वो हमारे पास है सेल्फिश, वो हमारे पास है सेल्फ इंटरेस्टेड। ठीक है, अब ऐसे लोगों की जब सोसाइटी होगी जिसमें इस किस्म के लोग रहेंगे तो वहां की जो स्टेट ऑफ नेचर होगा, चूंकि जब ये थ्योरी पेश कर रहे थे तो इनका मानना यही था कि स्टेट नहीं है। ठीक है, इन्हीं कंट्री का वैसे स्टेट बना है, तो जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो उस टाइम के हालात थे, वो हमारे पास एक मेन थीम में ये कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी। मतलब लाइफ जो थी वो इनसिक्योर थी, शॉर्ट थी। ठीक है, लोग जो थे वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल थे। अब ऐसे हालात में जब लाइफ इनसिक्योर हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उस फियर के बेस पे, इस डर के बेस पे, इस लाइफ के प्रिजर्वेशन के बेस पे इन लोगों ने ये सोचा कि यार हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें कलेक्टिवली सबकी सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सके। तो उन्होंने आपस में एक कम्युनिटी बनाई जिसमें कहते हैं कॉन्सेंट के थ्रू, ठीक है, व्हील के थ्रू, कोवेनेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक सॉवरन अथॉरिटी बनाई जो क्या करेगा, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन करेगा। ठीक है, और लोग जो होंगे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये सॉवरन अथॉरिटी लाइटन को बनाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होगा इररिवोकेबल। ठीक है,
मतलब रिवोल्यूशन आप नहीं कर सकते, आप इस कंट्री को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे सॉवरेन के पास नहीं जा सकते, एक्सेप्ट एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट है वो अगर वायलेट कर रहा है आपका सॉवरेन, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप रिवोल्यूशन, आप रिवोल्ट कर सकते हो उस सॉवरेन के खिलाफ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इररिवोकेबल है। आपने कम्युनिटी बनाने के लिए जो आप कंसेंट शो किया था उसमें आप उस टाइम पे आप हट सकते हो कि जिस टाइम पे आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन को मसला हो, क्योंकि जिस टाइम पे ये लोग कंसेंट करेंगे तो उस टाइम पे इनके पास सिर्फ एक ही राइट होगा, वो होगा ये। बाकी जितने भी राइट्स होंगे वो क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉब्स की शॉर्ट थीमेटिक फॉर्म में एक फिलॉसफी है। इसको हम पूरी फिलॉसफी हम इसकी जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जॉन लॉक की तरफ आते हैं, इनके कंट्रडिक्शन में है। जॉन लॉक की जो राइटिंग है वो बेसिकली है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये क्या कहते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर जो है वो गुड है, ह्यूमन नेचर जो है वो फ्रेंडली है, ठीक है, ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फलेस है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब जब ये ऐसी सोसाइटी होगी तो उस सोसाइटी की जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, सपोर्टिव होगी, गुड होगी, हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उस सोसाइटी में। लोग अच्छे होंगे तो सोसाइटी भी अच्छी होगी ना। और हमारे पास जैसे प्री पॉलिटिकल तो होगी क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन प्री सोशल नहीं होगी क्योंकि लोग सोशल है। अब ऐसे हालात में हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जरूरत क्यों पड़ गई एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक स्टेट की, क्योंकि लोग अगर अच्छे हैं तो जरूरत ही नहीं है। इसमें भी एक क्रिटिसिज्म है कि भाई अगर लोग इतने सेल्फिश है तो कैसे सरेंडर करेंगे अपने सारे राइट्स एक्सेप्ट राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने एक सॉवरेन को कैसे अपने राइट सरेंडर करेंगे। लेकिन ये बात की डिबेट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हॉब्स कहते हैं कि भाई कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है सेंट्रल। क्योंकि आप अगर नेचुरल लॉ की बात करते हो कि सब कुछ नेचुरल लॉ पे बना है, नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करेगा, वो भी तो लोग डिफरेंट करेंगे ना, क्योंकि रीजन भी सबके डिफरेंट है। तो यहाँ पे मसाइल पैदा होंगे और उस मसाइल को हल करने के लिए उनको एक सोसाइटी चाहिए होगी जिसको वो नाम देते हैं सिविल सोसाइटी। ये भी कॉन्सेंट के बेस पे होगा, ठीक है, ये भी विल के बेस पे होगा और हमारे पास एक सिविल सोसाइटी होगी जिसमें पार्लियामेंट जैसे ऑर्गन्स होंगे और वो लॉ मेकिंग करेंगे। और ये जो है आप राइट सारे सरेंडर करेंगे एक्सेप्ट फॉर लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीन जो है ये आपके पास ही रहेंगे। उस टाइम पे आप रिवोल्ट कर सकते हो, राइट टू रिवोल्यूशन आपके पास है जिस टाइम पे आपकी ये तीनों में से कोई भी वायलेट हो, ठीक है। इसकी लाइफ पे, लिबर्टी पे, प्रॉपर्टी पे अलग अलग टॉपिक है, इसको पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टेट की जो ओरिजिनेशन है उस पे है, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ थीम्स में पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आते हैं रोसो के प्रिजम्पशंस की तरफ कि रोसो क्या कहता है ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रोसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इस किताब का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तो ये जिक्र करते हैं
सेल्फ रिगार्डिंग इंस्टिंक्ट मतलब वो इंस्टेंट जो आप तक महदूद होते हो कि इंसान जो है सेल्फ लविंग है, ठीक है, इंसान जो है वो क्या है, गुड है, इंसान हमेशा अपने आप से मोहब्बत करता है। हॉब्स भी ये कहते हैं कि इंसान, चूंकि उसकी फिलॉसफी इसी वही थी कि इंसान का जो नेचर है वो क्या है, वो प्लेजर सीकिंग है और पेन अवॉइडेबल पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग इंस्टिंक्ट होते हैं और हमारे पास कुछ होते हैं अदर रिगार्डिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है, कि इंसान सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स अदर, ठीक है, इंसान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे हॉब्स कहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि रोसो की जो प्रिजम्पशंस है ह्यूमन नेचर के बारे में वो ना इतने गुलूमी है हॉब्स की तरह, ठीक है, ना जॉन लॉक की तरह ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। ये कहता है कि या ना ये लॉक की तरह ऑप्टिमिस्टिक है, कहता है कि भाई आपके पास इन दोनों के बीच में जो आप हार्मनी लाओगे, ठीक है, हार्मनी वो आपका रीजन लाएगा, ठीक है। आप हमें नहीं पता कि आपकी जो रीजन है वो किस तरफ टिल्ट करती है, लेकिन ये जो होगा ये आपके ऊपर आपकी कम्युनिटी का बड़ा असर होगा, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंसेस का आप पे बहुत बड़ा असर होगा, ठीक है। नॉर्मली तो कहते हैं कि इंसान का जो ह्यूमन नेचर है वो गुड है, वो सिंपैथेटिक है, लेकिन अच्छा इसके साथ साथ स्टेट ऑफ नेचर भी अच्छा है, नोबल सेवेज की जहां पे वो बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जरूरत क्यों पड़ेगी एक स्टेट की, उसकी वजह यही होगी कि रोसो कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास चूंकि प्रॉपर्टी राइट है, तो प्रॉपर्टी का जो राइट है ये चूंकि इंसान ज्यादा की तलाश में हमेशा होता है, तो जो प्रॉपर्टी होगी तो किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा आएगी, तो ये डिस्टिंक्शन लाएगी, ठीक है, और इसमें सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का फैक्टर आएगा, ठीक है। हमारे पास जो सोसाइटी कंपैशन पे बनी है ये इन वाई में चेंज हो जाएंगी, हमारे पास जो हेवनली लाइफ है वो हेलिश लाइफ में चेंज हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए लोग जो है वो इकट्ठे आएंगे और जनरल विल के थ्रू एक सोसाइटी बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जिसकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें सबका हिस्सा होगा, ठीक है। क्योंकि सारे लोग सबके रियल व्हील्स जो है वो उनको बनाएंगे, जनरल व्हील सबके कलेक्टिवली बनेंगे और हर बंदा अपने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मेंबर होगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे वो उसने खुद ही बनाए होंगे। तो इस टाइम पे तो ऑब्जेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट करे तो उसको फोर्सफुली उससे ओबे कराया जाए ताकि वो क्या हो सके, फ्री। A man is born free but everywhere he is kept in chain। तो रोसो अक्सर ये भी कहता है कि हमें अपने पुराने सिविलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जो मॉडर्न दौर की इनोवेशंस है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसने इंसान के ह्यूमन नेचर को करप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों फिलोसोफर जो है हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो, इनका मानना ये था कि स्टेट की जो ओरिजिनेशन हुई है बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई है, कॉन्वेनेंट के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू, लोगों के बीच के एग्रीमेंट्स के थ्रू हुई है। लेकिन हॉब्स का तरीका अलग है, लेवाइथन की बात करते हैं, जॉन लॉक सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, पार्लियामेंट जिसे अर्गन्स की बात करते हैं, और ये जनरल विल की बात करते हैं। तो हमारे पास ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी, स्पेशली इन द ओरिजिनेशन ऑफ अ स्टेट। इसको हम अलग अलग भी हम अगले जब पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो
हमारे पास बाकी जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ एवोल्यूशनरी साइड से, फोर्स थ्योरी से, पेट्रियार्कल थ्योरी से, मैट्रियार्कल थ्योरी से, वो तो आप जरूर लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास प्रिमिटिव टाइम में ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये जो स्टेट है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना है, और जो कम्युनिटी की हमारे पास पहले से आई हुई है रूल्स रेगुलेशन जो है ये हमारे पास पहले से आई हुई, वो छोटी सी फैमिली जो होती है वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। तो इंसान जो है वो बेसिकली बाकी थ्योरीज का भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन इसके बाद जो है थ्योरी पढ़ेंगे वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी कन्विंसिंग भी है, ठीक है, वो आपको कन्विंस कराएगी कि हाँ बेसिकली इस फैक्टर्स के थ्रू स्टेट की जो ओरिजिनेशन है। लेकिन हम इन थ्योरीज को पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, पैट्रियार्कल थ्योरी, मैट्रियार्कल थ्योरी और फोर्स थ्योरी, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 थ्योरी स्पेस के बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाएंगे।